अगर तो लगाना अपराध जैसा लगता है, क्योंकि जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है तो अगर लगाने का मतलब संशय हो गया। अगर लगाने की जरूरत नहीं है। आत्मा शुद्ध परमात्मा स्वरूप है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। वो निर्लेप है, निर्विकार है, निर्लेप था, निर्लेप रहेगा। ये माया का भ्रम ऐसा महान आकर्षक है को अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को देह मानने लगा, तब माया के आकर्षण में फंस गया। जैसे ईमानदारी से आप अपने को देह समझते हैं कि नहीं? समझते हैं, लेकिन आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं। यही भ्रम हमारी दुर्गति का कारण बन गया। जब हम साधना करते हैं और साधना के द्वारा देह से वैराग्य हो जाता है तो ये अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप निर्मल था, निर्मल है, निर्मल रहेगा। पर आकर्षक माया का भ्रम, ये माया है, पंचभूत रचित ये माया है। माया का भ्रम कि मैं अपने को भूल गया, भूल करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य मान लिया। यही हमारी भूल मिटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र रचना की है और साधना बताई है। यदि हम साधना के द्वारा चले, सत्संग श्रवण करें, शास्त्र स्वाध्याय करें तो ये भूल मिटानी और कुछ नहीं। साधना से क्या हुआ? भूल मिट गई। अमृत खाए, जो हम है वही थे वही रहेंगे। आत्मा में साधना से कोई उन्नति नहीं हुई। असाधन से आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती। साधन से आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती, ये गूढ़ बात है। असाधन से भ्रम बढ़ता जाता है और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्लेप है, निर्विकार है, साधना से भ्रम नष्ट हो जाता है। वो अपने स्वरूप में जो है उसी में स्थित हो जाता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। मात्र भ्रम मिटाना, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपा लगाई। जिन भगवान की कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है वो कृपा सिंधु भगवान है। यदि हम गुरु रूप भगवान की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करें तो हमारा कल्पित भ्रम ये नष्ट। ना हम शरीर थे, नाम शरीर है, नाम शरीर रहेंगे, ये हमने स्वीकार कर लिया। यही स्वीकृति गलत हो गई। इसी स्वीकृति को मिटाना है और जो है उसको अनुभव करना है आत्मा, ये नहीं है। कै साल के हो? 32 साल पहले शरीर नहीं था, पता नहीं 32 साल आगे रहेगा कि नहीं। ये न था न रहेगा, तो बीच में है भी नहीं। जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं तो जागरण पर वो हम नहीं होते, ऐसे ही अज्ञान में जो हम अपने को देखते हैं तो ज्ञान होने पर वो हम नहीं रहते। वर्तमान में भी एक प्रतिपल नाश को ही प्राप्त हो रहा है शरीर। जैसे जलधारा के समीप जाने पर पहली दृष्टि जिस जल में पड़ी वो बह के तो न जाने कहाँ गया, लेकिन हम कहते हैं वही जल है। ऐसे जल प्रवाह की भांति हमारा जीवन प्रवाह प्रतिपल नाश की ओर जा रहा है। हमको सावधान होकर साधना के द्वारा इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेनी, अर्थात भ्रम को दूर कर देना। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, क्योंकि दृढ़ संकल्प शरणागत ही हो सकता है, विषयी पुरुष थोड़ी हो सकता है। कितने लोग कसम खाते हैं, कसम का निर्वाह कितने लोग करते हैं, लेकिन भक्त जब कसम खाता है फिर उसे आजीवन निर्वाह करने की सामर्थ्य भगवान से मिलती है। तो जो
गलत आचरणों से निकलना चाहे उसे भगवान की शरण लेकर नाम जप करना चाहिए। बिना नाम जप के, बिना भगवान की शरण के इस असत माया का त्याग हो ही नहीं सकता। जो गलत काम होते हैं असत माया से ही तो होते हैं। तो हमको चाहिए भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करें तो हमें दृढ़ संकल्प करने की क्षमता आ जाएगी। नहीं हमारा आज शाम के संकल्प बनता सुबह बिगड़ जाता। आप देख लो ना, चाहे जो कसम खाओ 10-5 दिन में सब बराबर, फिर वही शुरू। क्यों? क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। और अध्यात्म बल अगर प्रकट हो जाए तो फिर ये जिद पैदा हो जाए कि मर सकता हूं लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। ये स्वभाव में आ जाएगा, मैं मर सकता हूं ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैंने छोड़ दिया उसे स्वीकार करूं, अब नहीं करूंगा। ये उसी में आ सकता है जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का नाम जप करता है। और जो ऐसे सामर्थ्य ही नहीं रह गई, माया ने सब सामर्थ्य तुम्हारी छीन कर दी। अब नाम जप के द्वारा सामर्थ्यवान बनो और अपने संकल्पों को सिद्ध करो, भगवत प्राप्ति करो, मनोकामनाएं पूर्ण करो, जो चाहो करो नाम जप के द्वारा। अगर नाम जप नहीं तो फिर वो व्यर्थ की बातें केवल हैं, वो लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता, वो दृढ़ संकल्प ही नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का शरणागत होकर नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। निहारिका जी कोलकाता। जो मेरापन है इसे ममता कहते हैं। ममता जब गुरुदेव हमें इष्ट मंत्र देते हैं और इष्ट मंत्र का जाप होता है तो ममता इष्ट से हो जाती है। अहंकार का समन गुरुदेव की सेवा से, गुरुदेव की आज्ञा पालन करने से और मंत्र जब